नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों नॉर्मली अभी जो एपिसोड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आ, वो इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं किया है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक ट्रेडर का व्यू है। वो व्यू फ्यूचर के लिए होता है, वो कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन ये जस्ट किस तरह से होमवर्क, किस तरह से कोई जो ट्रेड फॉर लिविंग करता है ट्रेडर, वो किस तरह से अपने होमवर्क को करता है, वो चीज हम आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कल के एक्सपायरी, आज 1 मार्च है, कल 2 मार्च को वीकली एक्सपायरी होगी, और ये वीडियो आपको वीकली एक्सपायरी होने के बाद ही मिलेगी। हम सही होंगे या गलत होंगे वो कोई मैटर नहीं करता है, इसलिए क्योंकि मार्केट है, मार्केट की मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है और हमको उसको एक्सेप्ट करना होता है। हमारा व्यू, एक ट्रेडर का व्यू कोई मायने में, मतलब कोई मायना ही नहीं रखता। वो उसको सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना होता है। यदि वो एक्सेप्ट कर लिया वेल एंड गुड, यदि रिजेक्ट कर लिया तो आपको अपने व्यू को चेंज करके मार्केट को या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर आप स्टॉप लॉस लेकर के हट जाइए। यही एक रास्ता होता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हम ये आज जो शेयर करने वाले हैं, तो वो किस तरह से कोई ट्रेडर जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर व्यू बनाता है और अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, तो उसके मन में क्या चलता रहता है, तो वो सारी चीज जो है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। नेचुरली इसमें पिवट्स होंगे, ओपन इंटरेस्ट कुछ पोर्शन होंगे, एक कैंडलस्टिक है जो हमने लास्ट मंथली एक्सपायरी में जो ट्रेडर्स का जो मेमोरी सीरीज जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो भी हम एक्सपायरी होने के बाद ही करते हैं, ताकि आप कोई बायस ना हो। जो तो वो ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका होता है, तो उसके बाद का वो डेटा जो है वो कोई मायने नहीं रखता है कि उसका ओपन इंटरेस्ट क्या था, वहां पे किस तरह के पिवट्स थे। तो इसीलिए वो पर्पसली जो है वो हम आप लोगों के साथ थोड़ा लेट शेयर करते हैं, ताकि वो पूरी प्योर एजुकेशनल होता है और वो आप उससे सीख सके। तो यही एक आज का भी हमारा इस वीडियो का एक प्रयास है कि क्या आप इससे आप लर्निंग कर सके कि किस तरह से कोई ट्रेडर जो है वो होमवर्क करता है। तो आइए उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। आज 1 मार्च को हम ये डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल 2 मार्च को वीकली एक्सपायरी है। आज 1 मार्च को मार्केट जो लगभग 17,450 पे हमको दिख रहा है, वो क्लोज हुआ है, एक स्विंग बनाया है। तो यहाँ पे क्या बना, तो सबसे पहले हम पिछले मंथली एक्सपायरी में जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कि हमने आप लोगों के साथ एक कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर किया था जो बताता है कि मार्केट का मूड क्या है। हमने एक्चुअल में हमने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, ये हैमर था और ये ड्रैगन फ्लाई दोजी था। इसका रिवर्स जो है वो ग्रेव स्टोन दोजी, और ये आपका बन गया शूटिंग स्टार साइकोलॉजी। ये ये जो है रिवर्सल बुलिश है और ये बेरिश है। ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा और ये आपको ये डाउन ट्रेंड और ये अप ट्रेंड में मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 3 कैंडल, यानी कि जो मॉर्निंग स्टार है आज जो बना है, वो इट्स अ वेरिएशन ऑफ मॉर्निंग स्टार आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक हैमर है। क्यों हैमर है? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी ओपनिंग है और उस ओपनिंग के ऊपर आज की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग के ऊपर आज की क्लोजिंग हुई है, तो इट्स अ काइंड ऑफ हैमर। यदि आप ओपनिंग क्लोजिंग को भी छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे इसके हाई को देखें, इस हाई को इसने आज क्रॉस किया है, इस हाई को इसने क्रॉस किया है। तो इट्स, हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये वी शेप, ये वी शेप यदि ओपनिंग ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो वो ग्रीन कैंडल बनेगी, और यदि ओपनिंग से नीचे आएगी तो वो आपको एक रेड कैंडल बनेगी। लेकिन आपको वहां पे ट्रेडिंग एनवायरनमेंट साइकोलॉजी रिमेन्स द सेम। तो वहां पे ये चीज आपको ये ध्यान देना होगा। तो ये आज एक हैमर बना है, इट्स अ काइंड ऑफ स्विंग बॉटम, क्योंकि आपको यहाँ पे ये एक एक बॉटम है और यहाँ पे दोनों हायर बॉटम है। तो ये जो है वो हमको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कैंडलस्टिक पे हम पढ़ते हैं वो बताता है। तो वो तो हमको कल पता चलेगा कि वेदर मार्केट एक्सेप्टेड कि आज का हैमर का जो लो है,
कल हमको पता चलेगा कि आज का जो लो बना है, कल का जो लो बना है, इनफैक्ट वो होल्ड करता है कि नहीं, यानी कि हैमर का जो लो बना है उस वो होल्ड करता है मार्केट या नहीं। तो वो तो कल 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या है? मॉर्निंग में 17,413 के आसपास जो मार्केट ओपनिंग के साथ जो कर रहा था, तो ये देखिए ये ओपन इंटरेस्ट क्या है। 17,000 राउंड फिगर पे आपको पुट राइटिंग है। आपको यहाँ पे मॉर्निंग में जो है वो सबसे ज्यादा 17,500 पे आपको पुट राइटिंग है, लेकिन आपको कॉल राइटिंग भी आपको वहां दिख रही होगी, और एक 600 पे आपको कॉल राइटिंग है, 400 पे पुट राइटिंग है। तो ये सारे सपोर्ट्स हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट 17,000, फिर 15,000 अपने आप में एक फाइटिंग एरिया था। 17,400 जो है वो आपको एक सपोर्ट था 300, और यहाँ पे 100 पॉइंट्स के ऊपर पे आपको जो है वो रेसिस्टेंस जोन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे बना हुआ था। अब आज का ओपनिंग पे जो है वो मार्केट का किस तरह से पोजीशन था, तो देखिए सबसे पहले तो ये पुट राइटिंग जो है वो जबरदस्त मॉर्निंग में ओपनिंग में ही जो है वो आपको 500 पे हुआ। 400 पे तो वो जो है वो पुट राइटिंग तो हो ही चुकी थी 500 पे, लेकिन पुट राइटिंग हुई उस वो कोई मतलब नहीं लगता। वो मुझे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो था ये एग्जिट। वो एग्जिट जो है वो 600 के स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जो है वो, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक आफ्टरनून का भी देखें, क्योंकि आफ्टरनून में बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था। वहां पे आप यदि देखेंगे तो ये जो एग्जिट का फिगर था ये तो एज इट इज उसमें, लेकिन यहाँ पे पूरा 500 पे जो है वो फाइट हो गया। और ये आपको डेटा जो है ये बिल्डअप आज का पोजीशन बता रहा है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना कि ओपन इंटरेस्ट है। जबकि 400 और 300 ये दोनों सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और 17,700 जो है वो रियल टाइम में दोपहर के हिसाब से हमको रेसिस्टेंस दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर से वो जो मुझे ये चीज दिख रहा था कि 600 में एग्जिट हुए हैं। हो सकता है वो वीक हैंड हो इसलिए वो एग्जिट हुए हैं। और ये क्लोजिंग का यदि देखें, ये क्लोजिंग लेवल पे था। नॉर्मली मैं ये करता तो नॉन क्लोजिंग जो है वो 17,400 से 500, यहाँ पे देख लीजिए 10 मिलियन यानी कि करोड़ से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 17,500 ओपन इंटरेस्ट में क्लोजिंग बेसिस पे, और 17,600 जो है वो ओपन इंटरेस्ट है आपका यहाँ पे। तो पहले तो ये है कि क्या कल हम फिर से एक गैप के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये ओपन इंटरेस्ट बना है विदाउट गैप, इसको ये तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो या तो हो सकता है कि हम 17,500 के ऊपर खुले। याद रखिएगा ये एक एक्सपेक्टेशन है, हमको नहीं मालूम है कि कल क्या होगा। 1 मार्च को हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 मार्च के एक्सपायरी होने के बाद आपके पास ये वीडियो आएगी। उस दिन ये इवेंट हो चुका होगा, हम गलत होंगे सही होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम एनालाइज कर रहे हैं, डेटा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यू बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब नॉर्मली ये देखिए कि ट्रेडर्स की मेमोरी जब भी इस तरह के रेंज में मार्केट फंस जाता है और बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसको लाइव मार्केट में तोड़ना मुश्किल होता है। तो नॉर्मली उसको एक गैप के साथ जो है वो टूटता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि या तो 400 के नीचे गैप डाउन हो, या प्रोबेबिलिटी है कि 500 के ऊपर गैप अप हो। ठीक है, फिलहाल जो है वो 56 पे, जब हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया था तो वहां पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी में 17,456 का लेवल है। और क्लोजिंग बेसिस पे यदि हम बिल्डअप का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का देखें तो वो वही था। 400 में एग्जिट हुआ था, पुट राइटिंग 400 में है, 450 में 500 में आपको दिख रहा था। और आपको जो यहाँ पे ये 650 के लेवल पे आपको कॉल राइटिंग लेकिन यहाँ पे फिर से एग्जिट 700 लेवल पे भी कुछ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो थोड़ा सा। अब ये ऐसा क्यों, मैंने बोला ना आपको कि यदि रेंज में आपको बाजार फंस जाएगा तो वो वहां पे गैप के साथ तोड़ता है। इसी यही कारण है कि पता नहीं कल गैप आएगा कि नहीं। हम गैप 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 तो यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये तो मार्केट की मर्जी है कि वो गैप हो। तो ये पिवट्स पे चलते हैं कि देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ। ये फर्स्ट टाइम आज जो है वो 8वां दिन था। यदि आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों के साथ दिखाई देता हूँ आज
8वां दिन था। फर्स्ट स्लाइड। यस, ये देखिए, ये आज जो है ये एक स्विंग हाई बना था, एक लो तोड़ा, दो लो तोड़ा, तीसरा लो टूटा, चौथा लो टूटा, पांचवा लो टूटा, छठा लो टूटा, सातवां, और ये आठवां जो है वो स्विंग बॉटम बना था। तो 7 डेज लो कंप्लीट टूट चुके थे। कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको एक भी ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी, और उसके बाद ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्विंग बॉटम, और ये जो है यहाँ पे 392 जो है वो ईयरली पिवट है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये 392 जो है वो ईयरली पिवट है। यहाँ पे बाइस नहीं होना है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत जल्दी वहां पे तो आज जो मॉर्निंग में जो है वो पिछले पिवट का ऊपर जो है वो फर्स्ट 30 मिनट्स में ट्रेड हुआ, और देयर आफ्टर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रेड होकर गई। क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे। मैंने आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस किया था कि आप डे को किस तरह से डिवाइड करें। तो राउंड फिगर में थंब रूल के हिसाब से 2 2 आवर्स पे आप कीजिए, 9:15 से लेकर के 11:15, 11:15 से 1:15, और 1:15 से 3:15, ऐसा थोड़ा सा वेरिएशन के। तो आपके लिए ये जो पोजिशनल ट्रेडर पे मैंने वीडियो बनाए थे कि पोजिशनल ट्रेडर कब अपना पोजीशन को क्रिएट करते हैं या एग्जिट करते हैं, तो ये जो फर्स्ट हाफ होता है, 1/3 पार्ट जो होता है, ये उनके लिए इनिशियल रेंज बनाता है। वो इनिशियल रेंज बनता है, और नॉर्मली नॉर्मली उस रेंज को या तो मार्केट विद इन रेंज ट्रेड होता रहता है, या उसको जो यदि तोड़ता है तो उसको वो रेस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट इन द सेंस कि उस चीज को वो कंटिन्यू करता है, मे बी टुडे क्लोजिंग तक, या नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ तक, या फर्स्ट 1/3 जो है वो वहां तक उसको रेस्पेक्ट जरूर करता है। तो ये क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि ये आज उसने कल के हाई को भी तोड़ा। कल के पिवट के ऊपर में मॉर्निंग में से ही ट्रेड हो रहा था, और ये हमारा 1/3 जो इनिशियल रेंज बैलेंस था, तो उसके ऊपर जाकर के उसने ये क्लोजिंग की तो ये तीनों चीज जो है वो एक कंटिन्यूएशन की ओर इशारा करते हैं कि हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन हो। होगा नहीं होगा मैं फिर बताता हूँ कि ये एंटीसिपेशन है। मार्केट क्या करेगा वो कल हमको पता चलेगा। तो एंटीसिपेशन में हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे बात किया आप लोगों के साथ कि ये कल का पिवट को यहाँ पे ये क्रॉस किया, तो ये ईयरली था, डेली था, और ईयरली का सपोर्ट 392 पे जो है वो उसने लिया है। और तो एक बार जो है तो यहाँ पे जो ये जो जोन है, ये ब्लैक लाइन जो है ये मंथली पिवट है, और ये 630 जो है वो वीकली पिवट है। फ्रॉम वन पिवट टू सेकंड, दूसरा पिवट जो लाइन आता है वो नॉर्मली पिवट की भाषा में रेसिस्टेंस जोन जो है वो कराता है। तो यदि कोई ट्रेडर यदि मानता है कि ये यदि स्विंग बन गया थोड़ी देर के लिए, ये हम मानते हैं कि ये स्विंग बन गया और मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगा। यदि रेस्पेक्ट करेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट जो आता है पिवट बेसिस पे, यदि टारगेट आता है तो वो 17,564 से लेकर के 17,630 तक। क्यों? क्योंकि ये मंथली पिवट है और ये वीकली पिवट है, और मार्केट ने आज कल के पिवट के ऊपर, कल के हाई के ऊपर जाकर के उसने क्लोजिंग दिया। फर्स्ट 1/3 का जो ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो ये तीन सिनेरियो जो है, और ये 17,392 आपका ईयरली पिवट, तीन सिनेरियो जो है वो कंटिन्यूएशन की ओर इशारा करता है। लेकिन उसमें एक क्या कैवेट है कि आपको ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 400, और यहाँ पे 500 पे इक्वली ओपन इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट। तो क्या इट में हैपन, कल एक गैप अप 500 के ऊपर हो तभी जाकर के ये सारे स्ट्रॉन्ग जो ये कॉल शॉर्ट किया होंगे वो लोग अपने आप को कवर करने आएंगे, या फिर एक गैप डाउन हो। लेकिन गैप डाउन यदि मीनिंगफुल नहीं रहेगा तो वो जो स्ट्रॉन्ग फुट सेलर है वो एग्जिट नहीं करेंगे, और वो कोशिश करेंगे 450 को होल्ड करने के लिए, और कॉल शॉर्ट जो करते हैं वो 500 को होल्ड करने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे गैप यदि हो जाए तो बेहतर है, होगा नहीं होगा
पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि एक्चुअल में व्यू कैसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो का जो मेन मकसद था ये बताना कि व्यू आप किस तरह से डेवलप करें, किसी तरह के सिस्टम को किस तरह से आप करते फॉलो करते हैं और अपने आप को किस तरह से उस फ्रेमवर्क में काम में लाते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो और साथ ही साथ ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेडर जो होता है वो कभी भी फाइट नहीं करता है, ना तो मार्केट के साथ करता है, ना ही मार्केट के ट्रेंड के साथ करता है। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेस। यदि वो अब गलत हो जाता है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपवर्ड जो है जर्नी जारी रहेगी, लेकिन यदि वो क्या होगा, तो यदि हम किसी का भी पोजीशन होगा तो वो अपने स्टॉप लॉस को जो है वो हिट करेगा। इट जस्ट होमवर्क। ये जो है ये हमने आज सिर्फ एक होमवर्क शेयर किया है जो कि हर ट्रेडर जो है वो करता है, और हम पर्पसली आपको ये एक्सपायरी होने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये डेटा जो है वो हमारे किसी काम का नहीं हो। एक बार एक्सपायरी हो गया तो ये सारे ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमारे किसी काम के नहीं होते। तो इसीलिए पर्पसली आपको ये वीडियो आप लोगों को एक्सपायरी के बाद ही मिलेगा, और ये हमारे लिए सिर्फ एक व्यू है। मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, कल का एक्सपायरी बताएगा, कल का ओपनिंग बताएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है। वो ट्रेंड मेजर भी हो सकता है और वो माइनर भी हो सकता है। मेजर ट्रेंड हमारा मंथली वीकली देखने पे यदि देखें तो वो डाउन बता रहा है। डेली ट्रेंड जो है जो हमारे लिए माइनर है वो हमको अपवर्ड बता रहा है। तो ये एक्चुअली ये दो डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स हैं। एक्चुअली डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस इसलिए है क्योंकि निफ्टी में बहुत सारी चीजें वेटेज है। एक निफ्टी बैंक जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन उसको ड्रैग भी आईटी और एफएमसीजी पैक कर रहे हैं। तो हालांकि उनका वेटेज कम है, तो देखते हैं कि कल क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। वैल्यू एडिशन आपके ट्रेडिंग कैरियर में हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।